बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, शहबाज गिल केस बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ केस चला और उसमें दीगर मुल्ज़मान भी थे। अब ये केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं कि केस का फेट क्या होगा फ्यूचर में। जस्टिस बाबर सत्तार, इसके अलावा दूसरा जो मामला है हमने आपके सामने रखना है, उसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर की जाने वाली ट्वीट्स, ट्रेंड्स में की जाने वाली ट्वीट्स, जो क्रिटिसिज्म है, तनकीद है और जो इज़हार राय है, उससे मुतल्लिक एक बड़ी अहम जजमेंट दी है और FIA को जो है वो वार्न किया है कि FIA इस हवाले से कोई भी जो है वो जो कदम नहीं उठाएगी। तो इससे के हवाले से हम जो है वो बात करेंगे शहबाज गिल केस और जस्टिस बाबर सत्तार की जो जजमेंट है। सबसे पहले शहबाज गिल केस की बात करते हैं। शहबाज गिल जो है वो PTI रहनुमा 9 मुहर्रम का दिन था। उस दिन उन्होंने ARY के साथ गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के तनाजुर में उनके खिलाफ इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया पुलिस की जानिब से, और जो शहबाज गिल हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही थी। इस केस में बुनियादी तौर पर 6 मुल्ज़मान थे। एक शहबाज गिल, दूसरे जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ARY के, सलमान इकबाल वो थे। अमाद यूसुफ जो प्रेसिडेंट हैं वो थे। इसके अलावा खावर घुमन हैं वो थे। सदफ अब्दुल जब्बार हैं और इसके अलावा आदिल राजा जो इनके जो प्रोड्यूसर थे वो थे, और मरहूम अरशद शरीफ, उनको मुल्ज़मान की लिस्ट में जो है वो डाला गया था। उसके बाद हुआ ये था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती रहीं। कुछ लोग ज़मानत पे चले गए, तकरीबन सारे लोग ज़मानत पे। शहबाज गिल की एक जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उसके बाद शहबाज गिल की हाई कोर्ट से ज़मानत हुई और उसके बाद ट्रायल जो है वो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में एडिशनल सेशन जज जो है ताहिर अब्बास सपरा, वो जो है वो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। आज की अहम पेशरफ्त एक तो ये है कि उन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी है। अब जब ट्रायल आगे चलेगा और जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आज पुलिस ने अदालत को ये बताया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलमान इकबाल, उनकी हद तक उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए हम उनको उनकी हद तक केस की पैरवी नहीं कर रहे। जो खावर घुमन है, जो ब्यूरो चीफ हैं ARY के, उनकी हद तक, अदील राजा जो प्रोड्यूसर थे मरहूम अरशद शरीफ उनके प्रोग्राम के, उनकी हद तक, और जो न्यूज़ कास्टर हैं सदफ अब्दुल जब्बार, उनकी हद तक पहले ही केस जो है वो उनकी हद तक डिस्चार्ज की रिपोर्ट जो है वो बनाई जा चुकी है पुलिस की जानिब से, और मरहूम अरशद शरीफ जो है वो इस दुनिया से चले गए, इसलिए उनका केस से नाम निकल गया, वगरना उनका नाम भी इस केस में था। इस वक्त ये पोजीशन है कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको भी इस केस से पुलिस ने निकाल दिया है। अब शहबाज गिल और अमाद यूसुफ दो ही जो है मुल्ज़मान के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, दो ही इस केस में है, और उनको जो केस चालान की कॉपियां जो है वो फराहम कर दी गई हैं और 22 नवंबर की तारीख इस केस में मुकर्रर की गई है। और 22 नवंबर को अब इस केस में बाकायदा तौर पर जो इसमें फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी है। उसके बाद केस का फर्दर फेट जो है वो डिसाइड होगा, ट्रायल आगे बढ़ेगा और उसके बाद मामला जो है वो आगे चलेंगे। तो ये शहबाज गिल केस से मुतालिक जो अपडेट थी कि इस केस में 6-7 जो है वो मुल्ज़मान थे। मरहूम अरशद शरीफ का जो इस दुनिया से जाना इस केस से निकलने का जो है वो सबब बना, वगरना पुलिस ने तो उनको इस केस में रखा हुआ था। इसके अलावा 2 मुल्ज़मान की हद तक केस आगे बढ़ेगा। 22 नवंबर को नेक्स्ट जो है वो उस केस पे समाअत होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब शहबाज गिल की जो समाअत हुई थी केस की, तो उसमें भी अदालत ने बड़े सख्त जो है वो सवालात किए थे, और उसमें मेजर क्वेश्चन यही था कि आप कहते हैं कि बगावत पर उकसाने की जो है वो कोशिश की गई है, तो इदारों में ने इस कोशिश को अडॉप्ट किया या किस पर असर पड़ा? कोई आपके पास कंप्लेंट आई, किसी ने कहा, किसी ने एक्ट किया, किसी भी सतह पे किसी ने कोई एक्ट किया तो वो सामने ले आए? तो ऐसी कोई बात अदालत के सामने जो है वो नहीं रखी गई थी, और उसके बाद अदालत ने शहबाज गिल को बेल दे दी थी। अब 22 नवंबर को फर्दर जो है समाअत होनी है और 22 नवंबर को देखेंगे इस केस में फर्दर क्या होता है। जस्टिस बाबर सत्तार, दूसरा जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जब तक वो थे वो इस किस्म के FIA के जितने मैटर्स थे उसमें FIA का अब्यूज ऑफ पावर, खास तौर पर
टूवर्ड्स सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से जो जर्नलिस्ट भी करते हैं, सिविल सोसाइटी भी करती है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी करते हैं, वो क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, सख्त अल्फाज भी बोलते हैं, सारी चीज़ें थी। तो FIA का जो अब्यूज़ ऑफ पावर का मामला है उसको अदालत ने स्ट्रिक्टली एक तो SOPs बनवाए थे कि आप कैसे गिरफ्तारियां करेंगे, और दूसरा मामला ये बनाया था कि आप अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं कर सकते। इसी तनाजुर में अदालत ने बहुत सारी FIA की जो इंक्वायरीज थी, क्वैश की, FIA को स्ट्रिक्ट रखा, FIA के सख्त बरहमी का इजहार किया। और अब उनके जाने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने एक अहम जजमेंट दी है, बड़ी जजमेंट दी है। और ये जजमेंट जो है वो काशिफ फरीद नामी एक शहरी हैं, उन्होंने अप्रैल में जब हुकूमत तब्दील हुई तो उनकी जानिब से एक जो है वो ट्वीट ट्रेंड चल रहा था, इदारों के हवाले से जो है वो ट्रेंड चल रहा था। तो उस ट्रेंड में उन्होंने एक ट्वीट की थी, वो क्रिटिसिज्म था बुनियादी तौर पर। तो उस ट्वीट के तनाजुर में FIA ने 13 अप्रैल को उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब जस्टिस बाबर सत्तार ने इस पर एक डिटेल्ड जजमेंट दी है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में बुनियादी तौर पर जो आर्टिकल 19 है, आज़ादी इज़हार राय जो है वो उसको भी अदालत ने देखा है। और अदालत ने FIA का एक ट्वीट, और वो ट्वीट जिसमें किसी का नाम भी मौजूद नहीं है, एक ट्रेंड में की गई ट्वीट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करना जो है वो FIA का इख्तियारात से तजावुज़ इस्लाम जो अदालत ने करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और FIA को ये कहा है कि FIA की ये कोशिश जो है वो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि एक ट्वीट जिसमें एक रेफरेंस दिया गया और उसमें कोई नाम भी मौजूद नहीं, डायरेक्टली कोई चीज़ भी मौजूद नहीं, तो उसके बावजूद उस पर जो है वो इस किस्म की FIR या मुकदमा दर्ज कराना, ये बड़ी मतलब एक हैरानगी की बात है। और अदालत ने ये कहा है कि FIA और जो इंटीरियर है, वजारत दाखिला को चाहिए कि वो उनके ज़िम्मे जो काम है, कानूनी तौर पर जो उनके ज़िम्मे काम है, पब्लिक को सिक्योरिटी देना, शहरियों को सिक्योरिटी देना, सिक्योर करना, वो काम करें, चे जाए कि इनके इस किस्म के कामों में पड़ जाएं। और अदालत ने स्ट्रिक्टली उनको वार्न भी किया है कि इस किस्म की जो केसेस हैं वो जो है वो मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए। इससे कबल भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस FIA को वार्न कर चुकी है कि FIA इस किस्म की जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज नहीं कर सकता। इसीलिए जो FIA के हवाले से जितने भी मुकदमात आते रहे हैं उसमें बेशक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म थी, सख्त अल्फाज में क्रिटिसिज्म थी। इसके बावजूद अदालत ये समझती है कि उसमें क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो उनमें नहीं हो सकती जो FIA कंडक्ट कर रही है, कंडक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो FIR थी इसको कलअदम करार दिया है, FIA को स्ट्रिक्ट किया है, FIA को कहा है इख्तियारात से तजावुज़ है, और FIA को कहा है कि अपना काम करें, इन कामों में ना पड़े। तो ये शहबाज गिल केस और जो जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट थी उससे मुताल्लिक अपडेट थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।